यदि आप भी ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी 3D मॉडल तैयार करते हैं या एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो आपको कभी कभी किसी ऑब्जेक्ट के बहुत सारे डुप्लीकेट या क्लोन बनाने की जरूरत पड़ती है और उन क्लोन को किसी कर्व के ऊपर एडजस्टमेंट करना पड़ता है या उनको किसी एक सर्कल के ऊपर लाना पड़ता है। ये सभी कार्य अगर आप मैनुअल रूप से करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप वहाँ पे ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर जो कि आपको एक टूल मिलता है एरे मॉडिफायर, उसका अगर आप यूज करते हैं तो आप बहुत आसानी से बहुत कम समय के अंदर एक ऑब्जेक्ट के बहुत सारे क्लोन बना सकते हैं। उन क्लोन को किसी भी सर्कल के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो एक ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि कलर या उनके शेप को। तो इस प्रकार के जो चेंजेस करने होते हैं वो आप एरे मॉडिफायर की सहायता से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये ब्लेंडर सीरीज का पार्ट चल रहा है, जिसमें से अभी हम बात कर रहे हैं एरे मॉडिफायर, जिसका ये पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिए। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वहां पे काफी चीजें बताई हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट के कैसे डुप्लीकेट बनाए जाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट के बहुत सारे डुप्लीकेट को आप सेपरेट कर सकते हैं, कैसे जो है वहां पे उन डुप्लीकेट को किसी कर्व के ऊपर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हर एक चीज को मैंने बताया है। आज के इस पार्ट नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप जो है यूवी का यूज कर सकते हैं। यूवी का मतलब कैसे आप कलर कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट का जो है एरे मॉडिफायर के अंदर, और भी बहुत सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे हमने अपना ब्लेंडर सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है, जिसमें से मैंने यहाँ पे काफी चीजों पे बात किया, जैसे कि एरे में क्या होता है, ये फिक्स काउंट क्या है, फिट लेंथ क्या है, फिट कर्व क्या है, इस पे मैंने बात किया था। और रिलेटिव ऑफसेट क्या होता है, कांस्टेंट ऑफसेट क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफसेट क्या है, इस पे भी मैंने बात किया है। आज जो हम बात करने वाले हैं जो मर्ज टूल है, यूवी और कैप्स, ये जो तीन है हमारे टूल, ये क्या होते हैं, इनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं इसको मैंने एरे मॉडिफायर से जनरेट किया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे होम टैब प्रेस करके यहाँ पे आ जाते हैं और इसको थोड़ा सा मिड में कर लेते हैं। अब यहाँ पे शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे तो आपको सिंपल से यहाँ पे जाना है और कोई एक क्यूब या कोई एक सिलेंडर ले लेना, जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल से एक सिलेंडर ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जाना है आपको और एक सिलेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और ये सिलेंडर हमारा आ चुका है। और यहाँ पे सिलेंडर में मैं इसकी जो फेस को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस फेस को यहाँ पे हम जैसे सिलेक्ट करते हैं तो इसके लिए हमें पहले एडिट मोड में जाना पड़ेगा। तो इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, इसके लिए यहाँ पे ऑन करना होगा फेस का ऑप्शन। फिर इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, डिलीट बटन को प्रेस करते हैं और इस फेस को डिलीट कर देते हैं। ऐसे ही इस नीचे वाली फेस को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट बटन प्रेस करते हैं, इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं, जिससे ये हमारा क्या देखो डिलीट हो चुका है। अब हम क्या चाहते हैं कि इसका बहुत सारे इसके एरे मॉडिफायर यूज करके एक पाइप डिजाइन करना। फिर वहां पे हम समझने वाले हैं कि कैसे आप मर्ज टूल का यूज कर सकते हैं। तो देखो इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो पहले ऑब्जेक्ट मोड में चले जाना है और इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो इसको रोटेट कर सकते हैं। तो मैं रोटेट क्या कर देता हूँ, इसको पहले होम टैब प्रेस करते हैं। तो होम टैब जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पे इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो इसको पहले हम रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आर से। तो यहाँ से ये देखो इस प्रकार से इसको एक्स पे कर देते हैं। होम टैब प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। आप अगर चाहें तो इसको मैनुअल रूप से भी क्या है एडजस्ट कर सकते हैं। इसका तरीका क्या होता है, यहाँ पे आपको जाना है और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसे जो रोटेशन है मैं सभी को वाई पे जो है इसको सिंपल से मैं रख लेता हूँ, वाई पे 90 डिग्री कर देते हैं। यहाँ पे सिंपल से क्या है 90 डिग्री कर देना है और इंटर कर देना है। इसके बाद जो ये एक्स वाले हैं इनको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, जीरो प्रेस कर देते हैं और ये भी जो है इसको भी जीरो हम यहाँ पे कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करने थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं हल्का सा। तो सिलेक्ट करेंगे, स्केल से छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसके डुप्लीकेट बनाने के लिए एरे मॉडिफायर का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जो मिल जाता है मॉडिफायर का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। मॉडिफायर के ऊपर जाना होगा और सिंपल से यहाँ पे जाते हैं जनरेट पे, एरे के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको सिंपल से क्या, यहाँ पे इनके अगर हम बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे देखो बहुत संख्या मैंने बढ़ा दी, लेकिन अभी आपको क्या यहाँ पे कोई चीजें बढ़ते हुए नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी रिलेटिव ऑफसेट को नहीं बढ़ाया। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिलेटिव ऑफसेट को बढ़ा देता हूँ धीरे धीरे से। तो यहाँ पे आप रिलेटिव ऑफसेट को देखो बढ़ाएंगे हल्का सा इस प्रकार से।
तो यहाँ पे रिलेटिव ऑफसेट को जब आप बढ़ा रहे हैं तो ये देखो क्यूब क्या है आपके एक्चुअल में उस साइड में बढ़ते हुए जा रहे हैं, उधर बहुत सारे बन गए हैं। ठीक है, ये देखो सिलेंडर क्या है उस साइड में बन गए, लेकिन हमें क्या चाहिए थे सिलेंडर दूसरे साइड में। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इनको पहले इसको हम कर देते हैं यहाँ पे जीरो, जीरो कर दिया है और होम टाइप से होम पे आ जाते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। तो इसको हमें क्या है एक्स दिशा में बढ़ा, वाई में बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे बढ़ रहा है तो ये भी हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम जीरो कर देते हैं यहाँ पे सिंपल से। तो अभी हम क्या जेड दिशा में बढ़ाते हैं, क्योंकि जेड दिशा में बढ़ाना है तो जेड दिशा में देखो बढ़ाएंगे, इस टाइप से क्या है हमारा पाइप यहाँ पे बनते हुए जा रहा है। पाइप देखना है तो इधर से देखेंगे क्या है आपको, ये आर इधर से उधर क्या है पूरा देखेगा, क्योंकि मैंने इसकी फेस पहले डिलीट कर दिया था, जिससे क्या है आपका पाइप दिख रहा है। अभी होम टाइप से यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से अभी मैं इसको पहले कर्व के ऊपर एडजस्ट कर लेता हूँ। तो शिफ्ट ए प्रेस करते हैं, यहाँ पे जाते हैं कर्व के ऊपर, यहाँ पे एक ये कर्व ले लेते हैं और ये कर्व को थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे ले आते हैं यहाँ पे। और यहाँ से एक्सट्रूड करके भी आप बड़ा कर सकते हैं, स्केल से इसको बड़ा कर सकते हैं, देखो मैंने बड़ा कर दिया है। और जी से इसको थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है सिंपल से इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक मॉडिफायर हम और ऐड कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको जाना है जनरेट में या डिफॉर्म में जाना है, कर्व के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है आपको, ये सेलेक्ट कर लेना। अब आप देखेंगे कि ये जो मेरा कर्व के हिसाब से यहाँ पे आ जाए, जैसा आपका कर्व होगा, जैसे मैं कर्व को यहाँ पे देखो स्केल करता हूँ, अगर मैं बड़ा करूंगा छोटा करूंगा, जिस प्रकार से हमारा कर्व रहेगा वैसे यहाँ पे बनेगा। तो ये देखो यहाँ पे बन जाता है। तो ये देखो मैंने बड़ा कर दिया तो इस प्रकार से हो गया। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर इनकी संख्याएं थोड़ी सी बढ़ाते हैं तो ये देखो पूरा का पूरा उस टाइप से बन जाएगा, मेरा पाइप अच्छे से बन गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा मर्ज टूल होता है ये कैसे कार्य करता है इस हमारे एरे जो है मॉडिफायर के अंदर। तो इसके लिए यहाँ पे सिंपल से हम पहले क्या है एडिट मोड में आ जाते हैं, तो यहाँ से टाइप करके एडिट मोड में आएंगे, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं और इसमें कोई भी हम क्या यहाँ पे वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं सिंपल से, या एज को। तो एज जैसे मान लिया ये वाली हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, या इधर की कोई भी आप चाहे यहाँ पे बड़ा करके सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसको जो यहाँ पे आप जी से अगर मूव करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हर जगह से क्या है मूव हो रहा है। इससे क्या है आपका जो मतलब ये, क्योंकि हमारा जो सिलेंडर था वो ऐड नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे आप देखें हर जगह से क्या उठते हुए दिखाई दे रहा। तो इससे अगर आप ये प्रॉब्लम आपके सामने आ रही तो इसका सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले इसको बैक पे चले जाना है, एडिट मोड को यहाँ से हम का ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं, यहाँ पे मर्ज के ऊपर क्लिक करना होगा। पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और मर्ज के ऊपर जब आप क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पे मैं पुनः आता हूँ एडिट मोड में और यहाँ से इसको बड़ा करता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ एज को। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जी से, जैसे यहाँ पे मैं ये वाली मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और जी से इसको प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं सभी चीजें फिर से क्या है एक तरीके से ही दिख रही। क्यों? क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया था, इस कारण से ये प्रॉब्लम आ रही। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, इसके लिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं पहले मैं क्या करता हूँ अप्लाई। तो पहले आपको जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट मोड में, ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है अप्लाई पे। जैसे अप्लाई के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, पुनः एडिट मोड में अगर आते हैं और यहाँ पे अब आप देखो यहाँ पे कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे इसको हम करते हैं और यहां से अब अगर आप जी से इसको मूव करेंगे तो ये देखो यहीं पे क्या है एक यही इतनी मूव होगी और यहाँ का कोई पार्ट क्या है आपका मूव नहीं होगा एक साथ में। तो इस प्रकार से आप क्या ये सभी चीजों को यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पर भी इसको अभी अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पे आपको सिंपल से क्या है एडिट मोड में जाना है या ऑब्जेक्ट मोड में, और ये जो बचा है कर्व इसको भी अप्लाई कर देना है। अब देखेंगे कि ये क्या है पूरा यूनिफॉर्म हो गया। जैसे टैब पे जाते हैं, अब यहाँ पे आप कोई भी चीज सेलेक्ट करके आसानी से क्या यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक दूसरा टूल जो हमारा यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले इसको यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं ए से और डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे होम टैब प्रेस करते हैं और शिफ्ट ए से एक यहाँ पे हम अपना क्यूब ले लेते हैं और यहाँ पे मॉडिफायर पे जाते हैं, जनरेट के ऊपर क्लिक करते हैं, एरे के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको मिल रहा तो जो यूवी का ऑप्शन और कैप्स का, तो पहले कैप्स को ही समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या करते हैं इस ऑफसेट को यहाँ पे बढ़ा देते हैं। कैप्स को समझने के लिए हम यहाँ पे शिफ्ट ए से एक यहाँ पे क्या है मेस में जाते हैं और कोई एक कोण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोण लिया, इसको हम क्या है जो है जी से थोड़ा बाहर कर देते हैं यहाँ पे और इसको इस प्रकार से कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोण आ चुका है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जब देखेंगे जो कैप का ऑप्शन है, कैप पे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक स्टार्ट का ऑप्शन। अगर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने यहाँ पे ऐड किया वो स्टार्टिंग में लग जाएगा। इसके बाद अगर इंड में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो इंड में लग गया। अब अगर हम इस क्यूब को जो हमारा कोण है थोड़ा सा इसको जी से अलग कर देते हैं तो अभी आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट के क्या है स्टार्टिंग में और एंड में ऐड हो चुके हैं।
अब ये मैं अगर चाहूँ तो इस क्यूब को यहाँ से हाइड भी कर सकता हूँ, इसको देखो हाइड कर दिया। अब यहाँ से आप जितने भी अगर इस मॉडिफायर में जितने भी बढ़ाएंगे हमेशा लास्ट एंड में लगे रहेंगे। जैसे कि यहाँ देखो मैं बढ़ाता जा रहा हूँ तो ये देखो हमेशा क्या है लास्ट में लगे रहेंगे। आप जो भी करें, चाहे स्केल करेंगे तो भी ये देखो इसी प्रकार से रहेगा, अगर इसको रोटेट करेंगे तो भी रहेगा। ये मतलब क्या है, हमेशा के लिए यहाँ पे लास्ट एंड में ऐड हो जाते हैं। तो ये होता है यहाँ पे जो कैप्स का ऑप्शन जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो मैं भी कैप्स को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो ये यूवीज का ऑप्शन मिलता है, इसको समझने के लिए हमें क्या है, यहाँ पे कुछ इसके अंदर पहले शेडिंग में जाते हैं, कुछ यहाँ पे कलर के ऑप्शन ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे शेडिंग में आपको जाना होगा, यहाँ पे न्यू पे जब क्लिक करेंगे इस प्रकार से पैनल आपके सामने आ जाएगा। इस पैनल को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ड्रैग करके नीचे ले आते हैं, और जितने भी ऑप्शन हमें आ रहे इंपॉर्टेंट नहीं इनको ऐसे रखते हैं, और यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। इसको नीचे लाने के बाद यहाँ पे हमें कुछ और चीज़ें ऐड करना है, तो टेक्सचर का ऑप्शन हमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम चेक जो है आपको सिंपल से क्या करना है, कंट्रोल एफ यहाँ पे या शिफ्ट ए जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको सर्च में क्लिक करना है, टेक्सचर का ऑप्शन यहाँ पे मिला, चेकर टेक्सचर ये वाला है, यहाँ से आप फाइंड भी कर सकते हैं। तो मैं चेकर टेक्सचर ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसका कलर जो है इसके हम बेस कलर से ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आप बेस कलर से ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अजीब कलर से यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब यहाँ से आप चाहें तो कलर को भी चेंज कर सकते हैं, देखो कलर का ऑप्शन मिलता है, जैसा चाहे वहाँ पे आप आसानी से कलर को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम एक और यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं कि ये जो हमारे ऐड हो रहे हैं इनके साइज को अगर घटाना बढ़ाना है तो इसके लिए आपको मैपिंग का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, एक नोट्स। तो इसके लिए आपको शिफ्ट ए प्रेस करना है और यहाँ पे फाइंड पे जाना है, और यहाँ पे आपको मैपिंग का एक सर्च कर लेना है, तो मैपिंग का ये मिलता है, इसको हम यहाँ पे बीच में ऐड कर देते हैं। तो ये ऐड हो गया। अब यहाँ से आप क्या है, ये जो यहाँ पे टेक्सचर आपने ऐड किए हैं इनके साइज को आप घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे साइज को घटाना बढ़ाना है। सिंपल से यहाँ पे जैसे ये अभी टेक्सचर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अगर एक्स वाई पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके कलर अभी कलर में ऑप्शन है, ठीक है। तो ये अभी क्या है, कलर में चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमें क्या है एक टेक्सचर कोऑर्डिनेट की भी जरूरत पड़ेगी अच्छे से वर्क करने के लिए। तो यहाँ पे आपको सिंपल से शिफ्ट ए पे प्रेस करना है, फाइंड पे करना है, टेक्सचर कोऑर्डिनेट का ऑप्शन है, इसको यहाँ पे ले आना है, और टेक्सचर कोऑर्डिनेट को जो है यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं बीच में, और इसको इधर साइड में कर देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, ये जो ऑप्शन आपका यहाँ पे दिखाई देता है टेक्सचर चेकर को इधर रखते हैं, और टेक्सचर कोऑर्डिनेट को यहाँ पे लास्ट में कर देते हैं, और ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से इसको एरो को यहाँ से या इधर से एरो हटा देते हैं यहाँ से, और इसको यहाँ पे बीच में रख देते हैं सिंपल से, और इस कलर को जो है हम यहाँ पे इससे बेस कलर से ऐड कर देते हैं। और ये वेक्टर वाला ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे वेक्टर से ऐड करना होगा, और यहाँ पे जो जनरेटर में है यूवी का जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे वेक्टर से कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप चाहें इनके ऑप्शन जितना चाहें यहाँ पे इनको घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये देखो मैंने घटा दिया बढ़ा दिया, एक्स में, वाई में आप इनको घटा बढ़ा सकते हैं, जेड में घटा बढ़ा सकते हैं, जैसा चाहें। कलर चेंज करना है यहाँ से आप कलर इनके अलग अलग कर दे सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, जो आप चाहे रोटेशन करना है यहाँ से रोटेशन भी इनको दे सकते हैं, देखो आसानी से। यहाँ पे आपको एक्स वाई डायरेक्शन में रोटेशन, स्केल करना है यदि देखो स्केल का ऑप्शन मिलता है। तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे टेक्सचर को कस्टमाइज कर सकते हैं मैपिंग के ऑप्शन का यूज करके। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, तो ये ऑप्शन यहाँ से मिलता है। तो ये मैंने ऐड किया। अब अगर हम पुनः यहाँ पे जाते हैं अपने लेआउट में, अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा यूवी का ऑप्शन यहाँ से क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको ये शेडिंग वाला ऑप्शन ऑन करना है, थोड़ा सा बड़ा करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको ये देखो इस प्रकार से शेडिंग को यहाँ पे भी कस्टमाइज करने के ऑप्शन मिलते हैं, जो आप चाहते तो वहां से भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी ये ऑप्शन आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कलर का ऑप्शन यहाँ पे यूज करके यूवी का यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो हम लोगों ने काफी चीजों को समझा, और ये हमारा अभी लास्ट वीडियो है हमारे टेक्सचर या हमारे जो है एरे मॉडिफायर का। इसके बाद हम जो इसका एक एप्लीकेशंस के साथ में दिखाएंगे आपको कि कैसे एरे मॉडिफायर का यूज करके आप अच्छे से कोई डिजाइन बना सकते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।